हिंदी करने का प्रयास शुरू है। इस मामले पे मेरे साथ भी हिंदी विभाग के प्रमुख है, उपाध्याय सर है और दूसरे भी लोग हैं, दूसरे भी प्राध्यापक लोग हैं, स्टूडेंट लोग हैं। हम उनसे जानते हैं कि ये जो तीसरी भाषा का जो मसला है, ये मसले पे उनको क्या लगता है, क्या ये मुद्दा राजनीतिक है या लोगों के फायदे का है, हम उनसे पूछेंगे। सर, ये तीसरी भाषा जो हिंदी भाषा करने का प्रयास जो शुरू है, सर क्या लगता है आपको, कैसे देखते हैं आप ये मुद्दे को? नहीं, ये कोई नई बात नहीं है। त्रिभाषा फार्मूला बहुत लंबे समय से चल रहा है और महाराष्ट्र ने हिंदी के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से लेकर के तमाम राजनेताओं ने, यहाँ तक कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा, आधिकारिक दर्जा जो है दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो कुल मिलाकर के महाराष्ट्र राज्य की अगर बात करें तो सबसे पहले महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना जो है यहाँ पर की गई और महाराष्ट्र के साहित्यकारों में भी काका कालेलकर से लेकर बाबूराव विष्णु पराडकर से लेकर के आज तक डॉक्टर चंद्रकांत बांदिवड़ेकर तक आप देखेंगे एक लंबी परंपरा है जिन्होंने हिंदी का विकास किया है। हिंदी इस देश की आधिकारिक भाषा है और आज विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से है। उसका एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप है। ऐसी स्थिति में हिंदी पढ़ना और हिंदी पढ़ाना जो है सबके लिए एक आप कह सकते हैं सुअवसर है। हिंदी में रोजगार के अवसर भी लगातार बढ़ रहे हैं। हिंदी पढ़ने से किसी का नुकसान नहीं होने वाला है और जो हमारी नई पीढ़ी है वह बहुभाषिक है, मल्टीलिंगुअल है। वह अनेक भाषाएं स्वयं सीखना चाहती है। भाषाओं को लेकर नई पीढ़ी में कोई कट्टरता नहीं है। कोई कोरियन सीखना चाहता है, कोई जर्मन सीखना चाहता है, कोई फ्रेंच सीखना चाहता है। इस देश के अधिकांश बच्चे हिंदी भी पढ़ना चाहते हैं। अगर सरकार कोई व्यवस्था कर रही है तो उसका स्वागत होना चाहिए। यह कोई विरोध का विषय नहीं है। हिंदी और मराठी दोनों सगी बहनें हैं। अगर हिंदी हमारी माँ है तो मराठी हमारी मौसी है। माँ और मौसी को समान सम्मान दिया जाता है। दोनों में कोई भेदभाव नहीं होता और महाराष्ट्र ने बढ़ चढ़ करके हमेशा से हिंदी के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। सर, आप बताइए सर, आप प्रोफेसर हैं, आप हिंदी विभाग के, लेकिन महाराष्ट्र ने आप, तो आप ये मुद्दे को किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि मराठी और हिंदी एक ही परिवार की भाषाएं हैं, तो एक भाषा दूसरी भाषा का विरोध नहीं करती है। रही बात स्कूलों में अनिवार्यता को लेकर जो वर्तमान समय में चल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी कह रही है। शिक्षा का माध्यम भले ही मराठी रहे, होना चाहिए, लेकिन वर्तमान दौर जो है बहुभाषिकता का है। ऐसे में भारत की जो प्रमुख भाषा है, जो विश्व के में सर्वाधिक बोली जा रही है, जानी जा रही है, वह भाषा यदि स्कूल से आरंभ होती है तो आने वाले समय में बच्चों का भविष्य जो है सुनहरा रहेगा, रोज़गार के अवसर मिलेंगे और देश भर में भी विदेशी भाषा की तुलना में वे यात्रा कर सकेंगे, बातचीत कर सकेंगे। इसलिए युवाओं के भविष्य की दृष्टि से जो निर्णय सरकार ने लिया है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा है। आप स्टूडेंट हैं, आप कैसे अपनी भाषा के ऊपर कितना प्यार करते हैं, कितना आपकी मतलब लैंग्वेज कौन सी है और आप स्टूडेंट हैं, इसके बारे में बताइए। जी, मैं हिंदी विभाग का ही छात्र हूँ और हिंदी ही मेरी भाषा रही है बचपन से। और अगर विविधताओं की बात की जाए, मतलब अलग अलग भाषाओं की, तो बचपन से हमें पढ़ाया आता जा रहा है कि पहली ही लाइन भारत देश के निबंध के ऊपर जब हम लोग लिखते थे, निबंध लिखते थे इस विषय पे, तो पहली ही लाइन लिखवाया जाता था कि भारत विविधताओं का देश है। तो हमें तो इस विविधता से कोई परेशानी नहीं है। हिंदी भी हम सीखेंगे, मराठी भी सीखेंगे, अंग्रेज़ी भी सीखेंगे, हर भाषा सीखेंगे। और जो भी चीज़ें हैं, अगर मुझे स्किल के तौर पे मराठी सीखने की आवश्यकता है रहने के लिए, तो मुझे उससे परेशानी नहीं है। उसी तरह अगर मुझे मराठी से परेशानी नहीं है तो किसी को हिंदी से भी नहीं होनी चाहिए। और रही बात हिंदी लागू करने की ना लागू करने की, तो मुंबई महाराष्ट्र में है और यहाँ की भाषा मराठी है, लेकिन पूरे भारत की हिंदी सिनेमा मुंबई में ही है। बड़े बड़े मराठी भाषी जो एक्टर रहे हैं या डायरेक्टर रहे हैं, वो हिंदी सिनेमा से अपना रोजगार चला रहे हैं, नाम कमा रहे हैं। अगर त्रिभाषा के रूप में इसको हिंदी को भी मान्यता दी जा रही है तो कोई गलत नहीं है, इसमें भी रोजगार के अवसर है। सर ने बताया कि काका कालेलकर से लेके सावरकर की बारह खड़ी, इन सब चीज़ों में योगदान रहा है मराठी भाषियों का बहुत ज़्यादा, हिंदी को जो है आगे बढ़ाने में। तो जो विरोध करते हैं उनको पहले इतिहास पढ़ना चाहिए, उसके बाद विरोध करना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है हिंदी भाषा के बारे में?
मेरी बोली भाषा जो है मराठी है। दोनों भाषा जैसे सर ने बताया कि एक माँ होती है तो एक मौसी होती है, दोनों एक ही परिवार के हैं, वैसे ही हमें ऐसा लगता है कि हम मराठी होकर भी हम हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हम किसका विरोध नहीं कर सकते। हम लोग को सारी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, सब भाषा सीखनी चाहिए और जो सरकार का निर्णय हो सबको मान्य करना चाहिए। सर आपने बताया कि इसमें रोजगार की संधि उपलब्ध है हिंदी भाषा के सीखने से, क्या है? देखिए इस समय पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और आप देखेंगे कि भारत सरकार के जितने विभाग हैं, हर विभाग में राजभाषा विभाग है, वहाँ राजभाषा विभाग में बड़े पैमाने पर अधिकारियों की नियुक्ति होती है। इसके अलावा सारे विश्वविद्यालय महाविद्यालय वहाँ पर हिंदी विभाग है। साथ ही आप देखेंगे कि जो मीडिया का क्षेत्र है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने और विशेष करके डिजिटल मीडिया ने बहुत बड़ा रोजगार पैदा किया है। आज सैकड़ों पत्र पत्रिकाएं जो है इंटरनेट पर निकल रही हैं, पत्रिका के रूप में, ई बुक के रूप में किताबें आने लगी हैं, तो एक बड़ा नया संसार निर्मित हुआ है। बॉलीवुड की जो भूमिका है वो तो है ही, लेकिन टेलीविज़न इंडस्ट्री और विशेष करके जो उपग्रह प्रसारित चैनल आए, इनके आने के बाद रोजगार का दायरा बहुत बढ़ गया है। तो आज आप देखेंगे चाहे बैंकिंग का क्षेत्र हो, चाहे भारत सरकार के तमाम कार्यालयों का क्षेत्र हो, चाहे अनुवाद आज जैसे एक उद्योग बन गया है तो इंडस्ट्री के रूप में अनुवाद कार्य कर रहा है, तो बड़े पैमाने पर अनुवादकों की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए भारत की कोई कंपनी जर्मनी की किसी कंपनी को ओवरटेक करती है तो उसका सारा लिटरेचर हिंदी में भी अनुदित होता है, तो उसके लिए हिंदी और जर्मन के अनुवादकों की ज़रूरत पड़ती है। तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है कारपोरेट जगत के कारण, वैश्वीकरण के कारण और बहुराष्ट्रीय निगमों के माध्यम से भी हिंदी के लिए विकसित हो रहा है। तो इसी स्थिति में अगर हम हिंदी और उसके साथ अंग्रेजी भी जो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होती है, अगर इन दोनों भाषाओं का ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तो हम रोजगार के क्षेत्र में पिछड़ जाएंगे। सर आप क्या बताएंगे सर रोजगार के बारे में? हिंदी भाषा जो रोजगार देने वाली भाषा है ऐसा कहा जा रहा है, तो आप क्या बताएंगे? वर्तमान दौर में भारत में सबसे अधिक हिंदी जानी जाती है, बोली जाती है। तो ऐसे में महाराष्ट्र के स्कूलों से ही हिंदी आरंभ होती है। तो ये स्कूल में पढ़ रहे युवा जब रोज़गार के अवसर खोजनेंगे या अवसर ढूंढने का प्रयास करेंगे तो कई सारे अवसर उनके सामने आएंगे। उदाहरण राजनीति का बड़ा है कि देश भर में यदि किसी राजनेता को राजनेता के रूप में अपने आप को साबित करना है तो ऐसे में एक ही भाषा वर्तमान समय में चलती है, वह हिंदी है। एक राजनीति क्षेत्र हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्षेत्र है, अनुवाद का क्षेत्र है, सिनेमा का क्षेत्र है। OTT प्लेटफॉर्म पर हम देख रहे हैं कि सबसे अधिक वीडियो जो है हिंदी में देखे जा रहे हैं। एनिमेशन और छोटे बच्चों के लिए जो वीडियो बनाए जाते हैं वह भी हम देख रहे हैं कि हिंदी में बनाए जा रहे हैं, अधिकतर हिंदी में देखा जा रहा है। तो ऐसे में रोज़गार की कई सारी संभावनाएं देश भर में है। साथ ही देश के बाहर भी हिंदी का प्रचार प्रसार वर्तमान दौर में हो रहा है। कई सारे देशों में हिंदी पढ़ाई जा रही है, तो ऐसे में वहाँ भी रोज़गार के अवसर है। साथ ही एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी देश भर में वर्तमान समय में प्रचलित है। तो ऐसे में संपर्क भाषा का उपयोग हर व्यक्ति के लिए हो सकता है, इसलिए हिंदी आवश्यक है। सुधाकर काश्यप, इंडिया न्यूज़, मुंबई।